जादुई उड़ने वाला लहंगा। एक दफा परी लोक से तमाम परियां घूमने गांव में गईं। गांव में एक जंगल भी था जहां परियां घूम रही थीं। अचानक एक परी घूमते घूमते बाकी परियों से अलग हो गई। वो परी अकेली घूम रही थी कि अचानक उसके पर झाड़ियों में फंस गए। बाकी परियां परीलोक वापस चली गईं। वो बेचारी परी जोर जोर से मदद के लिए पुकारती रही, मगर किसी ने भी उसकी आवाज नहीं सुनी। अचानक वहां एक राजकुमार आया। उसने परी की मदद की। परी, बहुत रात हो गई है, आप आज मेरे साथ ही रुक जाएं। परी मान गई। कुछ दिन वो राजकुमार के साथ रुकी। उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। अचानक वहां रानी परी आ गई। तुम एक राजकुमार से प्यार करती हो और उससे शादी करोगी? वो एक इंसान है। अगर तुम उससे शादी करोगी तो तुम भी एक इंसान बन जाओगी। तुमसे तुम्हारी सारी जादुई ताकतें छीन ली जाएंगी। रानी परी वहां से चली गई। कुछ दिनों बाद राजकुमार और परी की शादी हो गई और परी से उसकी सारी ताकतें छीन ली गईं। कुछ दिनों बाद गांव में एक चुड़ैल आ गई जो बच्चों को उठाकर एक पहाड़ी के ऊपर ले गई। गांव के सब बच्चे आहिस्ता आहिस्ता गुम हो रहे थे। गांव वाले बहुत ही परेशान थे। राजकुमार को ये बात जब पता चली तो वो अपने सिपाहियों के साथ चुड़ैल को खत्म करने का मंसूबा बनाने लगा। एक दिन रात को चुड़ैल गांव आई तो राजकुमार और उसके सिपाहियों ने उस पर हमला कर दिया, मगर चुड़ैल पर जरा असर ना हुआ। उसने राजकुमार को और उसके सिपाहियों को बांध दिया और उन्हें भी पहाड़ी के ऊपर ले गई। परी को इस बात का जब पता चला तो उसने रानी परी को बुलाया और सारी बात बताई। तुम अब एक आम इंसान हो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, मगर ये एक जादुई लहंगा है, इसकी मदद से तुम कुछ भी कर सकती हो। रानी परी वहां से चली गई। परी वो लहंगा पहनकर चुड़ैल को ढूंढने लगी। परी उस पहाड़ी के ऊपर चली गई। चुड़ैल भी वहीं मौजूद थी। परी के पास जादुई लहंगे की मदद से एक जादुई स्टिक भी आ गई। उसने उस स्टिक से चुड़ैल पर हमला कर दिया और सब लोगों की रस्सियां खोल दी। परी ने चुड़ैल को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया और इस तरह चुड़ैल मर गई। परी सब बच्चों को और अपने शौहर को गांव वापस लेकर चली गई। सब गांव वाले अपने बच्चों को देखकर बहुत ही खुश हुए। इस तरह परी ने जादुई लहंगे की मदद से तमाम गांव वालों के बच्चों को और अपने राजकुमार को बचा लिया।